अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। दो चार क्वेश्चन अगर ठीक से समझ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, और लेंस का बेसिक भी है। देखते हैं कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिव पोल है, ऑब्जेक्ट यहां रखें तो इमेज यहां बनेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही कुछ है, कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो इसका फार्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन e इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और इसे जब हम बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। कोई भी मिरर को, स्फेरिकल मिरर, लेंस या रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, इस केस में हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, क्यों पता ही है आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। parallel rays are incident at one surface of a solid glass sphere. If they converge at diametrically opposite point, find its refractive index. यही कहता है parallel rays are incident at one surface of a solid glass sphere. If they converge at diametrically opposite points, find its refractive index. यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसमें पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ। दिस इज द पोल, बाउंड्री ऑफ ट्रू मीडियम, राइट। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ दैट मीडियम mu1, द मीडियम इन व्हिच रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट इज मीडियम mu2। इसमें आपका एक हो जाएगा mu1, इसमें आपका एक हो जाएगा mu2। रिफ्रैक्शन इस मीडियम में हो रहा है। क्वेश्चन में कहता है इफ दे कन्वर्ज एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, कन्वर्ज यहां कर रहा है, मींस दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। सपोज इसका कोई सेंटर है, दिस इज r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इमेज बनता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी फाइंड आउट। आपका इक्वेशन है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। E इज इक्वल टू देख रहे हैं आप, E इज इक्वल टू कितना है, माइनस इंफिनिटी। लाइट ऐसे जा रहा है, मेजर करेंगे पोल से, कोई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सारा नेगेटिव होता है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सारा पॉजिटिव होता है। सो E इज माइनस इंफिनिटी, V इज इमेज कहां पे बना, दिस इज r एंड दिस इज r, इमेज इज प्लस 2r in direction of incident light pole से। all horizontal distances are measured from pole. It is positive in direction of incident light and negative in opposite direction of incident light. Light ऐसे इंसिडेंट को मेजर करके पोल से, तो ये नेगेटिव, v in direction of incident light, that is positive. mu2 is to be calculated, mu1 is given 1, medium is not mentioned, this is 0 by ये वैल्यू हम पुट करते हैं mu2 upon v 2r plus 2r minus mu1 upon u 1 upon minus infinity is equal to mu2 minus mu1 minus 1 divided by r, r is plus in direction of incident light। आपका इक्वेशन हो जाएगा mu2 upon 2r, this is 0 is equal to mu2 minus 1 divided by r, r काट सकते हैं आप। so mu2 is equal to twice mu2 minus 2 implies mu2 is equal to कितना होगा 2। दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An air bubble is at the center of a an arrow is at the center of a solid glass sphere,
radius 10 centimeter. It is at a distance. It is at a distance 6 centimeter from center on horizontal diameter. If refractive index of glass is 1.5, find position of air bubble observed from outside and through the nearer surface. रे ऑप्टिक्स यू ट्राई फॉर अ सिंपल रे डायग्राम। रे ऑप्टिक्स में कोशिश कीजिए कि आप एक सिंपल रे डायग्राम बनाएं, उससे आधा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ये कहता है एयर बबल इज एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस है दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज C. It is at a distance 6 centimeter from the center. सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एयर बबल। यहीं पे एयर बबल है। सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास इज 1.5, मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस 1.5 है। अगर बाहर से देखें थ्रू द नियरर सरफेस, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ इमेज? नियरर सरफेस आपका ये आपका फादर सरफेस, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे अगर निकाल लेते हैं तो कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ एयर बबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड थ्रू द नियरर सरफेस। नियरर सरफेस आपका ये है, राइट? तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लाइट निकलेगा, लाइट हर डायरेक्शन निकलेगा, एक ऐसे जाएगा, जो पोल से पास करेगा सीधा चला जाएगा। एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरफ से आएगा, डेंसर टू बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका इमेज बनेगा यहां एंड दिस डिस्टेंस इज टू बी फाइंड आउट b। अब इक्वेशन है μ2 upon v minus v1 upon u is equal to μ2 minus v1 upon r। μ2 कितना हो गया? जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज μ1, जिसमें रिफ्रैक्शन है μ2 नॉट मेंशन दैट इज 1। μ2 upon v is to be calculated minus μ1 that is given 1.5, right, divided by u। ऑब्जेक्ट a है, लाइट ऐसे जाएगा, मेजर करना है पोल से, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट ऐसे जा रहा है, मेजर करेंगे पोल से, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो माइनस नेगेटिव, दिस इज द 10 सेंटीमीटर, दिस इज 6, दिस विल गो -4 and that is equal to μ2 minus μ1, 1 minus 1.5 divided by r। r is given, that is plus 10 in direction, sorry minus 10, opposite direction of incident light, light ऐसा है, मेजर करेंगे इस तरह से। आप वैल्यू सॉल्व कीजिए, so you'll get 1 upon v is equal to, ये आपका आ जाएगा कितना, minus 0.5 divided by minus 10 plus, sorry, minus 1.5 divided by 4। getting it? ये वैल्यू सॉल्व कीजिए तो आएगा कुछ इस तरह से, यहां से अगर करें तो ऐसा कुछ होगा, so 5 upon 100 minus 1.5 upon 4। यहां से सॉल्व करें तो v का वैल्यू आएगा, दैट विल बी योर आंसर। आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब concentric spherical cavity of radius 3 centimeter is inside a glass cube of length 10 centimeter. A luminous object is placed at their common center. If refractive index of glass is 1.5,
calculate the position of image. Position of image. इमेज का पोजीशन निकालना है। क्वेश्चन में कहता है a concentric spherical cavity of radius 3 cm is inside a glass cube of length 10 cm. कोई ग्लास क्यूब है जिसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर पे कहता है कोई कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी है, कैविटी का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कहता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द कॉमन सेंटर। इसका जो कॉमन सेंटर है उस पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास 1.5, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो कहता है इमेज क्या होगा, इमेज इस फाइनल इमेज क्या होगा। बाहर से देखिए एक क्यूब है तो आउटसाइड कहीं से भी देखिए एंड आउटसाइड मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, दिस मींस हियर और दैट क्यूब। तो बाहर से देखने पे ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा ये हमें निकालना है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैविटी में, तो एक मीडियम कैविटी है, कैविटी से ग्लास में जाएगा, अगेन ग्लास टू एयर जा रहा है या मीडियम जा रहा है, रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो इसमें दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट फ्रॉम कैविटी टू ग्लास, दिस इज बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, पोल कैविटी के अंदर एयर और वैक्यूम होगा, अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर, दिस इज अनदर पोल, ओडस। ठीक है, तो यहां दो फेनोमेनन हो रहा है, दो रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जानते हैं इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन में भी होता है, अगर दो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन, या पहला रिफ्लेक्शन हो सेकंड रिफ्रैक्शन, या फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो सेकंड रिफ्लेक्शन हो, कोई फेनोमेनन हो, इमेज ड्यू टू फर्स्ट फेनोमेनन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड फेनोमेनन। इस चीज को याद रखिएगा। लोग इसे शिफ्ट से भी बनाते हैं, लेकिन शिफ्ट से थोड़ा सा बेसिकली प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन अगर है तो उसमें तो चल जाता आराम से, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं तो सलाह देता हूं कैसे ही बनाएं, इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। तो यहां लिख दूं मैं थोड़ा, इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन will be object for second refraction। इसे नोट के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपका यहां हो रहा है, सो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन कितना होगा, आपका इक्वेशन है μ2 upon v minus μ1 upon u is equal to μ2 minus μ1 upon r। μ2 upon v रिफ्रैक्शन किसमें हुआ, that is 1.5, v is to be find out, minus μ1 रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसमें, ये μ1 हो गया, ये हो गया μ2, राइट। μ1 is not mentioned, this is zero vacuum, that is 1। u कितना होगा, ऑब्जेक्ट यहां लाइट इस तरह से आएगा, गेट अंडरस्टूड है। अपोजिट मेजर करेंगे पोल से, अपोजिट एक्सिस ऑफ लेंथ लाइट, सो u becomes negative, that is your -3, राइट। कॉमन सेंटर पे था, is equal to μ2 is 1.5 minus μ1, that is 1 divided by r, ऑब्जेक्ट यहां है, लाइट ऐसे जाएगा, मेजर करेंगे यहां से, अपोजिट एक्सिस ऑफ लेंथ लाइट, ठीक है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। 3 कितना होगा आपका, -3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। यहां से सोल्व कीजिए तो v इज इक्वल टू आपका आएगा 3 सेंटीमीटर। मींस जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा, गेट इट, ठीक। मींस यहां से तो लाइट जाएगा ऐसे, राइट। अगर रिफ्रैक्शन फेनोमेनन नहीं होता तो लाइट सीधे चली गई होती, राइट। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, रे रेडिएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल, आप जानते ही हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोई सर्कल है, सर्कल से सेंटर से लाइन खींचते तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो आप चाहे तो इतना फर्स्ट स्टेप के लिए इतना सॉल्व नहीं भी कर सकते। क्यों, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन खींचेंगे वो आपका ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर होता है, तो यहां सेंटर से जा रहा है। इन केस ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसिडेंस ही होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट फेनोमेनन के कारण जो रिफ्रैक्शन हुआ, गेटिंग इट ना, उस केस में डेविएशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज होगा वहीं पे होगा जहां पे ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब सेकंड रिफ्रैक्शन है प्लेन सरफेस,
प्लेन सरफेस के लिए आप जानते हैं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन v upon u, a plane surface है, is equal to mu2 upon mu1, right? Implies v is to be find out, u कितना हो गया? Image due to first के कारण ऑब्जेक्ट भी यही था, इमेज भी यही है, इमेज due to first will be object for second, right? तो ऑब्जेक्ट कितना? A 10 centimeter, so it will be your 5 centimeter, that is 5 centimeter, so e is 5, mu2 again diffraction taking place, that is mu2 is mu1, इसके जैसा 1, medium is not mentioned, 1, previous medium is this, that is 1.5, so v is equal to 5 upon 1.5, that is approximately 3.3 centimeter. यही शायद आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance 60 centimeter from the center of a solid glass sphere of radius 10 centimeter. If refractive index of glass is 1.5, find image distance. या find the position of image distance हमें निकालना है। ये कहता है object is placed at a distance 60 centimeter from the center of a solid glass sphere. कोई solid glass sphere है, इसका सेंटर है of solid glass sphere of center, solid glass sphere of radius 10 centimeter, 10 centimeter में इसका रेडियस है, राइट? अब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है at a distance 60 centimeter from the center, this means a refracting surface हो गया pole, it is at a distance 50 centimeter from the pole। अब कहता है बाहर से देखो इमेज कहां से, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, इमेज कहीं बनेगा इधर पे, देख आपका इक्वेशन है mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r। यहां अगर वैल्यू पुट करें आप, so mu2 in which diffraction is taking place, mu1 the medium in which object is placed, mu2 is given, that is 1.5 upon which we find out, minus mu1 that is 1, e is लाइट ऐसे क्या मेजर करेंगे पोल से, कोई रेट को किसी देता है, दैट इज योर 50 इज इक्वल टू mu2 minus mu1 is 1 divided by r, that is plus 10 in direction of z। यहां से सॉल्व कीजिए तो आपका v is equal to आएगा 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, मींस ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इमेज के 50 सेंटीमीटर बनेगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये डिस्टेंस आपका 10 है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर 20, मींस इमेज कहीं बनेगा यहां, एंड दैट इज एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर सरफेस, राइट? अनदर सरफेस से 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। अगर इसमें ऑब्जेक्ट के कारण इमेज 20 सेंटीमीटर से कम या उससे ज्यादा होता तो ये आपका आंसर होता, राइट? समझ में आ रही है बात? अगर ऑब्जेक्ट यहां से रखी और इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर या उससे कम होता तो ही फाइनल आंसर होता, लेकिन इसमें कहता है 50 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इसका मतलब एक और बैरियर को क्रॉस कर रहा है, एक और बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, एक और पोल को क्रॉस कर रहा है, एक और रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप जानते हैं इमेज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन will be object for second refraction। So for second refraction, light ऐसे नहीं जाता, denser to bends away from the normal. This is the position of final image, right? So for second refraction, अगर देखें for second refraction, अगर हम देखते हैं तो mu2 upon v रिफ्रैक्शन किसमें हुआ? इस मीडियम में, that is 1,
mu2 upon v, v is to be find out, minus mu1, previous medium is this, that is 1.5, divided by u, image due to first will be object for second refraction yahan se ho, we have to consider the direction of incident light, this is 30 centimeter, so object for second refraction will be 30 centimeter and that is plus 30 is equal to mu2 1 minus mu1 1.5 divided by r, रेडियस किसकी, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रेडियस क्या होगा आपका, लाइट तो ऐसे जा रहा है, यहां से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, इस केस में -10 हो जाएगा रेडियस, सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आएगा प्लस 10 सेंटीमीटर, मींस दिस विल बी योर 10 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सरफेस it will be at this is 10, this is 10, this is 10, 30 centimeter. Clear? Next question देखते हैं. एक कहता है an air bubble of radius 4 millimeter is inside a liquid of refractive index 4/3. Parallel rays are incident at the one surface of the bubble, find position of image, इसमें कहता है an air bubble is inside a liquid, कोई एयर बबल है वो लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड है, पूरा मीडियम जो है ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 4/3, रेडियस इज गिवन 4 मिलीमीटर, बबल के केस में मिलीमीटर में ही लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर का बबल बनता नहीं, इतने बड़े बबल एयर बबल्स होते नहीं, सो रेडियस इज गिवन दैट इज 4 मिलीमीटर, अब कहता है पैरेलल रेज आर इंसिडेंट एट वन सरफेस ऑफ द बबल के एक सरफेस से पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मींस फाइनल इमेज क्या होगा. अब देखते हैं आपका इक्वेशन है mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r. एयर बबल है, लाइट यहां से हम रिफ्रैक्शन इसमें दैट इज योर mu2, दिस इज योर mu1, सो mu2 इज एयर बबल के अंदर एयर ही होगा, सो 1 upon v is to be find out minus mu1, medium is given 4/3 divided by u, पैरेलल रेज से मेजर करेंगे पोल से तो इनफाइनाइट के हैं, सो माइनस इंफिनिटी, दिस इज 4/3 राइट, इज इक्वल टू mu2 दैट इज 1 minus mu1 दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाय r इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो 4. इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा v is equal to -12 मिलीमीटर, माइनस मींस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऐसा नहीं कुछ होगा. देखिए कैसे लाइट यहां से ऐसे आएगी, ऐसे नहीं जाकर लाइट ऐसे जाएगी, सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण इमेज कहीं यहां होगा, यहां से मान सकते हैं लाइट ऐसे जाएगी, राइट, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर क्योंकि अगेन सेकंड हाफ पोजीशन पे रिफ्रैक्शन होगा, another refraction taking place at another surface, getting it, and that is another pole, O dash. So for second refraction you know image due to first will be object for second, तो इसके लिए सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, u अगर देखें यहां दैट इज योर 448 एंड दिस इज योर 12 सेंटीमीटर, राइट, सॉरी दिस इज मिलीमीटर, सो 12 मिलीमीटर 448 इमेज ड्यू टू फर्स्ट will be object for second, फर्स्ट के कारण जो इमेज बना दैट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए होगा आपका, एंड दिस इज 8 + 12 20 मिलीमीटर.
राइट, लाइट ऐसे क्या मेजर करेंगे यहां से, सो पोजीशन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये भी कर सकते हैं -20। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, √2 अपॉन v, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके लिए √2 हो जाएगा, √2 अपॉन v, 1 अपॉन v is to be find out, minus v1 previous medium, sorry √2 is that is 4/3, 4/3 upon v, right, minus v1 previous medium is this, that is 1 upon u is -20 is equal to √2 4/3 minus 1 divided by r, रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है, r इधर से मेजर करेंगे, अब पोजीशन ऑफ इंसिडेंट लाइट that is -4, so v is equal to get -2 millimeter, means यहां से लाइट फिर ऐसे कैसे जाएगी, और यहां से लाइट जो इमेज बनेगा, सॉरी इस तरह से ऐसे लें, यहां से अगर स्ट्रेट लाइन खींचें, दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज I dash and this is 2 millimeter, getting it, so answer will be 2 millimeter, यहां से फिर शायद 2 millimeter, या चेक कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ हो तो, इसके लिए ऑब्जेक्ट ए था, इसके लिए इमेज आपका ए होगा, सॉरी इट विल बी और -10 आएगा शायद, देख लीजिएगा -10 मिलीमीटर, जहां तक हमें याद है इससे -10 मिलीमीटर आएगा, सो फ्रॉम फर्स्ट सरफेस it will be 2 मिलीमीटर, माइनस इंडिकेट्स अपोजिशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, आज इन